नमस्कार, मैं नीतू कुमारी NN24 न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मेयर का चुनाव अब जनता करेगी। ये फैसला आने के बाद कई नाम और चेहरे प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं। इसी में से एक नाम है गांधीवादी विचारक संजय सिंह का। आज अपने दर्शकों को उनसे रूबरू कराने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अदना न्यूज 24 को। सर, हमारे दर्शक सर जानना चाहेंगे आपके बारे में सर कुछ, जैसे समाज में सर आपको गांधीवादी विचारक मानती है सर, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, गांधी व्यक्ति नहीं थे, गांधी एक विचार थे। गांधी जी के जो विचारधाराओं को देश में ले जाने का जो काम करते हैं, उसी पर हम जो है ग्रास रूट डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़े और गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों को साकार करने के लिए पटना गांधी मैदान से बितिहरवा आश्रम की पदयात्रा 2005 में की है। उस समय से लोग जो है गांधीवादी विचारधारा और पार्टी में भी हम जो है गांधी के विचारधाराओं को लेकर जदयू सेवा दल संगठन चलाने का काम किए। इसलिए लोग गांधीवादी सोच और गांधीवादी विचारधारा से मानते हैं। वर्तमान समय में समाज के हित में सर आपके द्वारा किस तरह का काम किया जा रहा है सर? देखिए, वर्तमान समय में पूरे जीवन छात्र राजनीति के बाद समाज सेवा के लिए, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, चाहे जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, सारे क्षेत्रों में हम लोग जो है अपना समय और श्रम लगाने का काम किए। और वैसे स्थिति में हम लोग जो है चाहते हैं कि शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और पटना को मॉडल एक अच्छा शहर बनाया जाए, उसके लिए जो है इसकी बौद्धिक विकास के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। कि जब तक सड़क, बिजली, पानी और ये सब जो है शहर को जो है सब कुछ होने के बाद भी यदि शहर को जो है प्रदूषण मुक्त करना है, जल जमाव के संकट से निजात दिलाना है, सफाई के अभियान हो, तो उसके लिए बहुत अवेयरनेस चलाने की ज़रूरत है। और उस जागरूकता के माध्यम से हम लोग जो है काम करते रहते हैं। आज भी स्वास्थ्य संवर्धन आंदोलन के लिए जैसे कैसे आप सरकार द्वारा एक फैसला है जिसमें मेयर का चुनाव जनता करेगी। इसके बाद सर आपका नाम भावी प्रत्याशी के रूप में सामने आ रहा है सर, तो उस पर क्या राय है आपकी सर? सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इसलिए बधाई देना चाहते हैं कि पहली बार मेयर का चुनाव जनता के द्वारा, तो जनता के द्वारा जो चयनित प्रतिनिधि होगा वो मेयर काफ़ी शक्तिशाली होगा। और इसमें जो धनबल का जो लोकतंत्र में जो धनबल की जो मात्रा बढ़ती जा रही है, उस पर काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल हो जाएगा। और जनता द्वारा हमारा अपना मानना है कि जनता के द्वारा हमको जो है मेयर लड़ने की बात आई तो हम कहें कि अरे चुनाव जनता जीतती है और जनता हारती है। यदि आपका समुचित विकास नहीं हुआ तो आप जो है चुनाव हार रहे हैं। और यदि आपके क्षेत्र में डेवलपमेंट के सारे मामला अच्छा से निष्पादन हो रहा है तो आप चुनाव जीत रहे हैं। तो हम जिधर भी जाते हैं पटना के, तो वहाँ की जो स्थानीय समस्या से हम लोगों को लगातार जो है जूझना पड़ता है और इतना ज़्यादा समस्याओं का अंबार रहता है। तो उसके लिए हमारा कहना है कि यदि आप अच्छे लोगों को, यदि आप जो है चुनाव में अपनी ताकत देके जिताने का काम करिएगा, तो वैसे स्थिति में जो है एक पटना को जो है नया रूपरेखा दिया जा सकता है। और बौद्धिक विकास हुए बिना पटना का विकास संभव नहीं है। हालांकि पटना इंटेलेक्चुअल लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग यहाँ रह रहा है। उसके बाद जो है अभी शहरीकरण के क्षेत्र में जो गांव से लोगों का माने शहर की तरफ जो आए हैं, उससे भी शहर पर माने इतना ज़बरदस्त इसका जो है डेवलपमेंट चल रहा है कि उससे भी इस पर बहुत ज़बरदस्त दबाव बना हुआ है।
उससे बहुत सारा समस्या, सड़क का मामला है, जल जमाव का है, बिजली का है, और नए नए कॉलोनियाँ जो है से रोज़ बन रही है। तो इससे कैसे जो है से इसको ठीक किया जाए, वो हम लोगों के पास एक विज़न है, जिसके माध्यम से यदि जनता हमें अपना आशीर्वाद देती है और ताकत देती है तो हम पटना को एक नए स्वरूप में बिहार ही नहीं देश के मानचित्र में विकास के मामले में एक मॉडल तैयार करेंगे, और यह पटना एक आदर्श पटना बनेगा जो प्रदूषण मुक्त होगा, पर्यावरण से लैस होगा, स्वास्थ्य के प्रति जो समाज के बीच में जिस प्रेम और प्यार से लोग हमको सम्मान देते हैं, उस प्यार के सहारे समाज सेवा निरंतर करते रहेंगे और करते हैं। सर, जदयू के आप नेता भी हैं वर्तमान में, तो क्या सर जदयू प्रत्याशी के रूप में आपको जनता देखेगी या फिर निर्दलीय के रूप में सर देखना पसंद करेगी? देखिए, अभी तक जो पंचायती राज व्यवस्था हो या नगर निगम की व्यवस्था हो, कभी जो है से हम लोग का पार्टी से संबद्धता है। हम लोग जिस पार्टी में हैं अपना पार्टी में ईमानदारी से काम करते हैं, और हमारा मानना है कि जब चुनाव होता है तो नगर निगम का चुनाव, वार्ड काउंसलर का चुनाव या ग्राम पंचायत के चुनाव कोई पार्टी के आधार पर, दलगत आधार पर नहीं लड़ा जाता है। वो अपने पर्सनल व्यक्तित्व के आधार पर जो है से लड़ती है। पार्टी अभी तक यदि पार्टी सिंबल पर होता तो यहाँ टिकट के लिए होर मचता। यहाँ तो है कि अपना व्यक्तित्व के आधार पर आप जाइएगा। तो समरस समाज के स्थापना के लिए आपको अपने चेहरा पर, अपने व्यक्तित्व पर, अपने काम पर और जनता के बीच जाना है। और जाना है तो अपना जनता के बीच में, जनता के समस्याओं के सवाल पर आप, जनता यदि आपको पसंद करेगी तो जो है से चुनाव आप जीतिएगा। सर, जनता ये जानना चाह रही है कि अगर मेयर के प्रत्याशी के रूप में सर आप विजयी हो जाते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता पटना को किस प्रकार करेंगे सर? देखिए, हम लोगों का अपना मानना है कि जैसे ही आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले तो जो हम लोगों का हर सेक्टर में भ्रष्टाचार साधारण अर्थ में लोग जो है ना वो लोग समझते हैं कि जो घूस लेना, पैसा लेना वही भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार में होता क्या है कि हमारे नगर निगम के जो भी पदाधिकारी है यदि ईमानदारी पूर्वक जो है से वो सफाई नहीं चला रहे हैं, वो जो है से छिड़काव नहीं कर रहे हैं, वो जो है से फॉगिंग की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, शौचालय उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो सबसे पहले इसके जो भी करप्शन है उसको पहला काम है कि ख़त्म करना। भ्रष्टाचार जो है से रुपया पैसा ही खाली नहीं होता है। यदि हम अपने सेवा को जो है हम गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, हम अपनी ईमानदारी से पटना के साफ़ सफाई के लिए सबसे पहला वह काम होगा। दूसरा काम है कि इसको जो है से पटना को जो है से पर्यावरण पर काम करना है। कंक्रीट का जंगल बनते चला जा रहा है, पूरे जो है से हमारा शहर जो है पहाड़ को पेड़ कटते चला जा रहा है और पहाड़ का जंगल बनते चला जा रहा है। इससे जो है से आने वाले समय में और